एवं अनेक आध्यात्मिक अनुप्रयोग जहां अविच्छिन्न है, गतिमान है, ऐसी इस पावन नववर्ष से लेकर अब तक इन सभी अनुष्ठानों में और विशेषकर आज पधारे पूज्य यतिवृंद, आदरणीय संत मंडल, और आप सभी की आस्था, कथा अभिरुचि, श्रवण निष्ठा, जिज्ञास्य वृत्ति से यह बलवती आपकी मुमुक्षा, सत्य पिपासा, संत श्री चरणों में अनुरक्ति, भगवत भक्ति, इस संपूर्ण दिव्यता, इस दैवी संपदा के प्रति बहुत आदर के साथ प्रणाम करते हुए देवानुग्रह हेतुकम, भगवान के अनुग्रह की वशीभूत ही हम मनुष्य हैं। पारमार्थिक प्रवृत्तियां, उपासना के विविध भाव, शास्त्र विचार, सत्संग, औदार्य के कारण दान, संत सत्प्रेरणाओं के कारण तीर्थ सेवन, और भगवत कृपा हो अनन्य, उसके वशीभूत आत्मानुसंधान के प्रति हम उत्सुक हों, अपने सत्य को जानने के लिए, अपने स्वरूप को, अपनी निजता को ये जानने के लिए हमें कोई एक तत्परता जगे कि मेरा अस्तित्व क्या है। और जब व्यक्ति अपने सत्य को जानने के लिए, अपनी उस अनंतता को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होता है, जो उसमें स्वभावतः है, तब वो अनायास ही संतों की समीपता में पहुंच जाता है। और ऐसा भाग्य से ही होता है कि जब साधन चतुष्टय सिद्धि हो, ये विवेक, वैराग्य, शम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षा, ये बड़े सत्संग के बाद का परिणाम है। ये निरंतर संत सन्निधि, शास्त्र विचार, शास्त्र श्रवण, तीर्थ सेवन से ही संभव है। जब एक सत्संग में निरंतरता, अविच्छिन्नता, दीर्घकालिकता और एक अविरामता
पैदा हो सके, तब ये परिणाम घटित होता है। फिर कोई दुख रह नहीं जाता, क्योंकि दुख अज्ञानजन्य है, अविद्या के कारण है, अविवेक का परिणाम है, शास्त्र विचार नहीं हुआ है, हम सत्य से अनभिज्ञ हैं, इसलिए दुख है, इसलिए द्वंद्व है। तो जितनी भी उपाधियां हैं, ये आदि व्याधि उपाधि, ये जितने भी ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये जितने ताप, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप, पूर्व के पाप, कोई संताप, शोक और विविध विकृतियां, वे सब रागादि, क्लेश, अभिनिवेश सत्संग में मिट जाते हैं। फिर कोई राग रहता नहीं है, क्लेश रहते नहीं है, ये सारे क्लेश, ये पंच क्लेश फिर अविद्या की पास शिथिल होने लगती है। जैसे प्राची से सूर्य का आगमन होता है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आलोक के आगमन की आहट पंछियों को लग जाती है, कुमुदनी को, पूरी प्रकृति में प्रत्युषा काल की, उषा काल की वह लालिमा अब आएगी, अरुण सुहाग सजाएगी, धरा पर जीवन के संकेत, धरा पर प्रकाश के संकेत प्रकट होने लगते हैं। और जैसे धरा पर प्रकाश के संकेत आते हैं, तब एक जागरण, बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, तू सोई है अब तक काली, आंखों में भरे विहागरी। जैसे भोर में उस प्रत्युषा काल में ब्रह्म मुहूर्त में धरा पर भवन भास्कर की किरणें अरुण सुहाग सजाने के लिए जैसी उद्धत होती है कि भोर आने को है, तब पूरी भोर में ही वह अंधकार शिथिल होने लगता है, तारागण छिपने लगते हैं, पंछी चहचहाने लगते हैं, कुमुदनी विकसित होने लगती है, पूरी धरा में जागरण हो गया। सूर्य के लगभग 2 घंटे 24 मिनट पहले, आने से पहले, वो ब्रह्म मुहूर्त है। अभी प्रातःकाल हुआ नहीं है। प्रातःकाल तो तब माना जाता है जब प्रकाश धरती पर दिखने लगे। सूर्य के आगमन के साथ ही प्रातःकाल होता है, पर सूर्य अभी आया नहीं है, सूर्योदय हुआ नहीं है, और उससे भी पूर्व में 2 घंटे 24 मिनट पहले उसके आगमन की आहट, और किस प्रकार से अरुणिमा, किस प्रकार से प्रकाश धरा पर जागरण के गीत गाता है, और किस प्रकार से लो जागरण हो गया, प्रातः स्मरण होने लगता है, ऋषियों का स्मरण, देवगणों का, पुण्य सलिलाओं का, सप्तऋषियों का, महापुरुषों का, चिरंजीवियों का, पूर्वजों का। और वह प्रातःकाल किस प्रकार से पवित्रता, जीवन, सामर्थ्य, शक्ति, ऊर्जा, दिव्यता, शुभता लेकर आता है। फिर प्रमाद कहां रहता है, आलस्य कहां रहता है, फिर निद्रा नहीं रहती।